बड़ी खबर के साथ महिलाओं के साथ खास समुदाय की ओर से किए जा रहे अपराध और सदन में नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित न होने पर बीजेपी ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया है। नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित नहीं होने पर बीजेपी की ओर से विपक्ष को दोषी ठहराया गया। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन के नेता रहे। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल महिला सम्मान की बात करता है लेकिन संवैधानिक अधिकार देने से कतराता है। वहीं रांची में महिलाओं के साथ खास समुदाय की ओर से दुष्कर्म की वारदात को लेकर बीजेपी का गुस्सा फूटा और इस तरह के अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर सख्त सजा की मांग की गई। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जुलूस की है जो नारी शक्ति विधेयक अधिनियम संसद में पास नहीं हो पाया, उसको लेकर विपक्ष के खिलाफ ये जुलूस निकाला गया। और इसी जुलूस की दूसरी तस्वीर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक खास समुदाय की ओर से महिलाओं के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न को लेकर ये गुस्सा महिलाओं का नजर आ रहा है। जो सरकार है वो चुप्पी साधे हुए है। ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके उनको फांसी देना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। और इसको लेकर के आज हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला है और सरकार को चेताने का हम लोग काम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह अपराध अगर होगा तो ऐसे ही सड़कों पर हजारों लाखों की संख्या में महिलाएं निकलेंगी सरकार के खिलाफ। आरक्षण का प्रावधान हो, चाहे संसद में हो चाहे विधानसभा में हो, तो इस पर इन लोगों ने विराम लगाने का काम किया है। लेकिन मोदी जी का संकल्प है, ये संकल्प पूरा होकर रहेगा और महिलाओं को आरक्षण देने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस ये राजनीति करना जानते हैं और इन्होंने उस विधेयक का विरोध किया और जो महिलाओं का हक था, जो उन्हें मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिला और इन जैसे लोगों की वजह से ही नहीं मिला। और रांची में बीजेपी की ओर से निकाले गए मशाल जुलूस पर झारखंड कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को सबसे अधिक शह बीजेपी ही देती है। उन्होंने महिलाओं को बीजेपी के नेताओं से ही सुरक्षित रहने की सलाह दी। इस देश की बहन बेटियों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सुरक्षा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। हमारी बेटी अंकिता भंडारी न्याय के लिए दर दर भटक रही थी। क्या हुआ उसके साथ? क्या उसको न्याय मिला? नहीं मिला न्याय, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उसमें संलिप्त है। तो जब भारतीय जनता पार्टी की ये चाल और चरित्र है तो वो नारी सुरक्षा की बात करती है, नारी सम्मान की बात करती है, तो ऐसा ही लगता है कि 900 चूहे खा करके बिल्ली चली संत बनने। अब ये लोग संत बन रहे हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बीजेपी के तेवर कांग्रेस पर हमलावर दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद बीजेपी नेताओं के भी तेवर तल्ख दिख रहे हैं। रांची में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को महिला विरोधी करार दिया तो कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए आरोपों से इनकार किया और बिल के मकसद और टाइमिंग पर सवाल उठाए। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। और उसके सहयोगियों ने सदन में भ्रूण हत्या कर दी। महिला आरक्षण बिल पर बवाल, संख्या बल के अभाव में गिरा बिल, कांग्रेस पर हमलावर बनी बीजेपी, नारी समाज के अपमान का आरोप, बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार। 24 में करते हड़बड़ी क्यों? नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम लोकसभा में संख्या बल के अभाव में गिर गया। बीजेपी की ओर से इसे नारी सम्मान से जोड़ा गया था। हर एक जतन की गई कि इसे पारित कराया जाए। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाली थी विपक्ष की हर एक शंका का समाधान करने की, लेकिन माहौल नहीं बदल सका और बिल लोकसभा में गिर गया। बिल गिरने के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया और कांग्रेस के साथ पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया। अब बारी है बीजेपी नेताओं की। रांची में बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला आरक्षण बिल गिरने का आरोपी कांग्रेस को बताया और नारी समाज के अपमान का आरोप लगा दिया। और अफसोसजनक बात 17 अप्रैल को सिर्फ ये बिल नहीं गिरा, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली इंडी अलायंस के जितने भी नेतागण थे
वो लोग भारत के हर एक महिला की नजरों में गिर गए। ये अपने भविष्य को हंस रहा है। ये महिला को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि बीजेपी जब तक है, एनडीए जब तक है, महिला हमेशा सुरक्षित है। बीजेपी की ओर से निशाने पर आई कांग्रेस पार्टी भी पलटवार करने में पीछे नहीं हटी। दिल्ली में प्रियंका गांधी ने कमान संभाली तो झारखंड में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पूरी टीम मैदान में उतर गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने महिला विरोधी होने के आरोपों को तर्कों के साथ खारिज कर दिया। वहीं प्रदीप यादव और दीपिका पांडे सिंह ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आनन फानन में ये संशोधन पेश किया गया, और इतनी हड़बड़ी क्यों, जब अभी बंगाल, तमिलनाडु ये सब में चुनाव हमारे चल रहे हैं। हमारे माननीय सांसद वहाँ चुनाव कार्य में व्यस्त हैं। अपने अनुसार हम परिसीमन कर लें ताकि यह खिसकती हुई सत्ता हमारे हाथ में बरकरार रहे। हम सत्ता पर एन केन प्रकारेण काबिज रहे, इसके उत्सुक प्रयास है। 24 में करते तो कई महिलाएं आज सशक्त आवाज बन करके पार्लियामेंट और विधानसभा में अपनी बातों को रख रही होती, लेकिन इन्होंने 24 में नहीं किया। 29 में करेंगे कि 34 में करेंगे कि 39 में करेंगे, यह बातें भी साफ नहीं थी। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष ने नारी शक्ति का अपमान किया, जबकि विपक्ष की ओर से लग रहे आरोपों को तर्कों के साथ खारिज किया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद ये माना जा रहा है कि तमिलनाडु और बंगाल में आधी आबादी चुनाव और उसके नतीजों पर असर डाल सकती है। देखना दिलचस्प होगा महिलाओं की अगली रणनीति पर, साथ ही केंद्र सरकार और एनडीए की प्लानिंग पर। लोकसभा में बिल पर मिली हार को कैसे चुनाव में जीत में बदल पाती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। और जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य पर महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री और बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2023 में विपक्ष ने महिला आरक्षण को समर्थन दिया था, लेकिन अब बीजेपी महिलाओं का अपमान कर रही है। उन्होंने ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने का आरोप लगाते हुए साफ किया कि बीजेपी जब भी संविधान को छेड़ने जाएगी, विपक्ष उसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। देश को झूठ बोला प्रधानमंत्री ने। भाजपा का नेता तो झूठा है ही, इस देश का प्रधानमंत्री भी झूठा है। इस देश को, इस देश के बुनियाद को, इस देश के ताना बाना को, इस देश के संविधान को जब भी छेड़ने जाएगी, समस्त विपक्ष उनके मंसूबों को नेस्तनाबूद करेगा। और जमशेदपुर में उलीडीही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने चापड़ से जानलेवा हमला मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 29 मार्च को मानगो मून सिटी के पास 5 से 6 अज्ञात लोगों ने क्षितिज सिंह पर चापड़ से हमला कर घायल कर दिया था। आरोपियों के पास से हमले में इस्तेमाल की गई चापड़ को भी बरामद कर लिया है, जबकि इस मामले में मुख्य आरोपी अमन प्रताप अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और धनबाद में इन दिनों अपराधी बेखौफ है और पुलिस पस्त, तभी आए दिन सरेआम फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। चिरकुंडा में प्रतिबंधित मांगुर मछली कारोबारी में वर्चस्व को लेकर गोलीबारी हुई, जहां कारोबारी रोशन बर्णवाल को निशाना बनाया गया। घर के बाहर खड़ी ऑटो पर अज्ञात अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग की है, जिसमें ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक खोखा बरामद किया और ऑटो जब्त कर आगे की जांच के लिए थाने ले आई। पीड़ित परिवार ने सागर यादव, अंकित साव और अमन गिरी पर हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया। डरे सहमे परिवार के लोगों ने पुलिस से सुरक्षा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सागर यादव, अंकित साव, अमन गिरी द्वारा मुझे धमकियां मिल रही थी। आज मैंने माइथन 6 महीने से छोड़ रखा है, इस कारण क्योंकि उनका गुंडा राज बना हुआ है रामायथन में। वो ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं कर रहे हैं। हाँ सर, हम लोग सुबह में देखे ना तो हम लोग दिए सुबह
तो सुबह हमको मेरे हस्बैंड हमको फोन किए 5 बजे, बोले कि देखो ना ऐसे बात है, सो अंकित लोग हमको धमकी दे रहा है कि गोली मार देंगे, बच्चा लोग को उठवा लेंगे, मरवा देंगे बच्चा लोग, हम पापा को गाड़ी फोड़ देंगे टेम्पो से। तो हम लोग क्यों फोड़ेगा, बोले कि पता नहीं। तब बस उतने में मेरा पापा मम्मी चिल्लाने लगे, देखिए टेम्पो कोई फोड़ दिया है। बाहर निकल के देखा सही में टेम्पो फोड़ दिया, शीशा फोड़ दिया पूरा। और रांची से बड़ी खबर है, गौवंश तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई और माछी से 18 गौवंश का रेस्क्यू किया गया है। तस्करी का एक आरोपी गिरफ्तार है। तस्कर का नाम मोइनुद्दीन अंसारी है। गौवंश को अनगढ़ा ले जा रहा था बंगाल। गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर रांची से समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। गौवंश तस्करी पर यह बड़ी कार्रवाई और माछी से 18 गौवंश का रेस्क्यू। तस्करी का एक आरोपी गिरफ्तार। तस्कर का नाम मोइनुद्दीन अंसारी है। गौवंश को अनगढ़ा से ले जाकर बंगाल ले जा रहा था। सूचना पर, गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। और अब बात जमशेदपुर की करेंगे, जहां के बरहागोड़ा में स्वर्ण रेखा नदी किनारे संदिग्ध विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची भारतीय सेना की टीम ने जांच में इसे जिंदा बम होने की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से नदी किनारे भारी धातु जैसे वस्तु देखी जा रही थी। सेना के अधिकारी कैप्टन आयुष कुमार सिंह के नेतृत्व में जांच जारी है। बम की प्रकृति और क्षमता का अध्ययन कर रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी। इसके बाद निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू होगी। एहतियातन इलाके को घेरकर लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई है। और खबर राजधानी रांची से है, जहां पुलिस ने जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले का खुलासा कर दिया। हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। यह घटना 17 अप्रैल की है, जब मोचो कनी देवी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। लगातार जांच और छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी सुंडी मुंडा उर्फ काटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से दाउली भी बरामद की गई है, जिसका इस्तेमाल हत्या की वारदात में किया जाता था। और इन महिला का ज़मीन संबंधी विवाद था और 1 या 2 दिन पहले ज़मीन संबंधी विवाद काफ़ी उग्र हो गया। उसी में गुस्से में आकर इसने मुचोकनी देवी की हत्या कर दी थी। और जिस हथियार से इसने हत्या की थी उसे दाउली बेसिकली एक चीज़ होता है, तो दाउली से इसके द्वारा हत्या किया गया था। दाउली हमने सीज कर लिया है। रांची में कोतवाली एएसपी ने पदभार संभालते ही ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि शहर में ड्रग्स कारोबार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी बड़ी चुनौती बन रही, जिसे रोकने के लिए महिला पुलिस के माध्यम से विशेष अभियान चलाया जाएगा। एएसपी ने स्पष्ट किया है कि महिला ड्रग्स पेडलर्स पर भी सख्त कार्रवाई करेगी। पूरा फोकस जो है क्राइम कंट्रोल पे रहेगा। जैसे छिनतई की घटना यहाँ पे होती है तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। ड्रग्स एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, LSD हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, हम उसको कंट्रोल करने में अपना पूरा फोकस करेंगे। इसमें जो प्रकाश जी का जो काम है उसको हम आगे बढ़ाते हुए और ज़्यादा इसमें मेहनत करेंगे। वुमेन सेफ्टी पे हमारा फोकस रहेगा। पब्लिक ऑर्डर यहाँ पे थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, उस पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि। और धनबाद में बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के भेलाटांड स्थित हथिया तालाब से अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तालाब से शव को पुलिस ने बाहर निकाला। शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। हत्या है कि क्या है हम लोग को पता चला तो आके देखे तो बस पानी में तैरता हुआ नजर आया। पहचान में कैसे आएगा? आप लोग भी कैमरा कर रहे, देखिए कैमरा घुमा के। सुनने में आया कि 1 घंटे पहले यहाँ पे तालाब के पीछे इसका डेड बॉडी फेंका हुआ है। तो देखने आया तो आपके बाद देखिए अभी देख रहे हैं। कोई पहचान पा रहे हैं? पहचान में नहीं आ रहा सर। अज्ञात है अभी, जब तक बॉडी नहीं निकलेगा उसमें कैसे पता चलेगा? बॉडी विछत है क्या एकदम? नहीं, अभी तो बिना देखे कैसे कर सकते? क्या सूचना मिला? आपको? अज्ञात है, बताया कि अज्ञात है, कोई यहाँ का बता नहीं पा रहा है, तो अज्ञात ही है। जब तक नहीं निकलेगा, वेरीफाई नहीं होता है तो कहाँ से बता पाए। और झारखंड में कांग्रेस के साथ सरकार, लेकिन बंगाल और असम में कांग्रेस को छोड़कर ममता का हाथ थामा। क्या हेमंत सोरेन का ये सेलेक्टिव गठबंधन जनता के साथ धोखा नहीं है?
ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में मिले अपमान के बाद हेमंत सोरेन एकला चलो की राह पकड़ चुके हैं। पहले असम में अकेले चुनाव लड़ा और अब बंगाल में टीएमसी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सियासी पारा हाई हो चला है। बीजेपी का कहना है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। रिपोर्ट दिखाते हैं। बदला या पॉलिटिकल प्रेशर गेम, जेएमएम बदला नहीं, बार्गेनिंग पावर दिखाएगी। असम में संकेत, बंगाल में विस्तार। क्या कांग्रेस को मिल रहा है अलर्ट सिग्नल? गठबंधन में तालमेल की कमी, ग्राउंड पर अलग अलग रणनीति। बिहार में अपमान, फिर असम और अब बंगाल। क्या कांग्रेस से जेएमएम बदला लेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि क्या जेएमएम और कांग्रेस की राहें अलग हो गई हैं। बंगाल में जेएमएम ने टीएमसी को समर्थन दिया है। ममता बनर्जी के समर्थन में हेमंत सोरेन खुद मैदान में उतर गए हैं और टीएमसी उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। हेमंत सोरेन के बंगाल दौरे पर झारखंड में सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस जेएमएम गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा मानती है कि मुख्यमंत्री जी आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं पूरे देश के। हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन अब तो कांग्रेस भी इत्तेफाक नहीं रखती। इसीलिए इनको पश्चिम बंगाल, बिहार और असम से बैरंग लौटा दिया। एक भी सीट नहीं दी, जबकि वहाँ आदिवासी बहुल बहुत इलाके थे। अब मुख्यमंत्री जी झारखंड में गलबहियाँ करते हैं कांग्रेस के साथ। वहाँ पे उनके कैबिनेट के कलीग्स हैं कांग्रेस के, और जाकर पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि ममता बनर्जी जी का कोई ऑल्टरनेटिव है और बाकी सभी दल जो हैं वो विकास विरोधी हैं। यानी कांग्रेस को भी विकास विरोधी बता रहे हैं। तो ये कैसी राजनीति मुख्यमंत्री जी? बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी के पक्ष में प्रचार हो रहा है। वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि उनका मकसद सिर्फ बंगाल में बीजेपी को हराना है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की जो रवैया रहा है उसके विपरीत में हम लोग सारे जो पार्टियां हैं उनको एकजुट होना होगा। और भाजपा धीरे धीरे डायनासोर की तरह पसर रही है, अपना पैर पसार रही है। उसके में माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी का साथ देने का जो निर्णय है मुख्यमंत्री जी का, वो रहेगा। और हम लोग वहाँ पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी जी और टीएमसी को अपना सहयोग देंगे। हमें लगता है कि वो अपनी पार्टी देखे, भारतीय जनता पार्टी नकारे हुए व्यक्तियों को लेकर के संगठन खड़ा करने वाली भाजपा हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा ना करे। हम पूरी तरह से इस राज्य में मजबूत हैं। हमारा महागठबंधन भी इस राज्य में पूरी तरह से मजबूत है और हमारा गठबंधन इस राज्य के लिए है और हम इस राज्य में पूरी मजबूती के साथ गठबंधन चला रहे हैं। झारखंड में गठबंधन के बावजूद बंगाल में जेएमएम ने न केवल कांग्रेस के खिलाफ स्टैंड लिया, ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि जेएमएम बिहार का बदला कांग्रेस से असम और बंगाल में ले रही है। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों के सामने अपनी जमीन खो चुकी है? क्या जेएमएम खुद को किंग मेकर साबित करने के लिए कांग्रेस की बलि चढ़ा रही है? न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक दिवसीय देवघर दौरे पहुंचे, जहां हवाई मार्ग से सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी देवघर एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिसके बाद सीधे बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गए। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना की और बाबा बैद्यनाथ से मंगल कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण स्थित कई मंदिर में भी गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बाबा के दर पर पहुंचे थे। बिहार राज्य से बाहर बतौर मुख्यमंत्री ये उनका पहला दौरा है। और जामताड़ा में जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा कड़ी सुरक्षा और कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुई। कड़ी प्रशासनिक निगरानी के बीच अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद निकले अधिकांश अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्रों को सिलेबस के अनुरूप ही बताया और इस पर संतुष्टि जताई। हालांकि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स और जेबीसी हाई स्कूल परीक्षा केंद्र के कई परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र में मूलभूत सुविधाओं के अभाव होने की बात भी कही है। कैसा परीक्षा हुआ? ही हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट था तो थोड़ा सा नर्वस थे, उतना पढ़े नहीं थे, पर हाँ सही था। करंट अफेयर ज़्यादा था, इजी था, उतना टफ नहीं था।
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, अच्छी प्रिपेयर सेट की थी, लेकिन कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्वेश्चन में थे, जैसे कि वो जेपीएससी लेवल पे उस तरह के मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन मैंने देखा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे क्वेश्चन में। फर्स्ट वाला तो काफी इजी था पेपर फर्स्ट, सेकंड वाला थोड़ा बहुत फैक्चुअल था, तो जो अच्छे से याद किया होगा, अच्छे से जो रटा होगा, उसके लिए सेकंड पेपर भी इजी रहा होगा, तो ठीक था पेपर का लेवल। दूसरा सेटिंग से काफ़ी इजी था, पीवाईक्यू उससे काफ़ी मैच किया। पहला पेपर थोड़ा सा था नॉर्मल जैसा, सेकंड जो सेटिंग में था उसका एग्जाम तो काफ़ी इजी था। ज़्यादातर क्वेश्चन पीवाईक्यू से था ज़्यादा क्वेश्चन, और स्टैटिक्स से क्वेश्चन ज़्यादातर था। रांची के प्रतिष्ठित बायोम इंस्टीट्यूट की ओर से पेरेंट्स स्टूडेंट्स ओरिएंटेशन 2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आगामी सत्र के करीब 1500 विद्यार्थी और उनके अभिभावक शामिल हुए, जिससे पूरा परिसर उत्साह और ऊर्जा से सराबोर रहा। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को सफलता के टिप्स दिए। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रिम्स के डॉक्टर रोहित कुमार झा और डॉक्टर शालिनी कुमारी मौजूद रहीं। वायोम इंस्टीट्यूट के निदेशक पंकज सिंह ने अभिभावकों और छात्रों को महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वायोम वर्तमान में लीडिंग इंस्टीट्यूट और उसकी वजह से कमाई के चक्कर में ना पढ़कर क्वालिटी एजुकेशन देना, और यही कारण है कि वायोम पर सबका भरोसा है। देखिए, आज बायोम का ओरिएंटेशन सेशन है और हमारे जो बैचेज अभी 25 बैचेज स्टार्ट हुई नीट के लिए, जो कि पूरे शहर में इतने सारे कोचिंग हैं, बट किसी में भी 25 बैचेज आज तक शुरू नहीं कर पाए, और वो भी नीट के, जबकि वो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके 200 और 100 सेंटर्स पूरे इंडिया में हैं, और हमारा तो सिर्फ रांची में है। तो कहीं ना कहीं उन पेरेंट्स का, उन बच्चों का हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिनका विश्वास के कारण से इतने बैचेस शुरू हो पाए। हमारा कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहता है कि हम कोचिंग चला रहे हैं तो हमको पैसा बचा के रखना है, पैसा बचाने के लिए या पैसे के लिए हम कोचिंग करवा रहे हैं। हमारा बच्चों से लगाव है, इस कारण से हम इसमें लगे हुए हैं। हमारा ये बिजनेस के हिसाब से हम नहीं चलते, जिसके कारण से पेरेंट्स और बच्चों का लगाव हमारे ऊपर और उनका विश्वास हमारे ऊपर है। और हमारा कोशिश हमेशा रहता है कि जहाँ भी एक अच्छा टीचर्स का नाम हमारे टीचर्स हैं जो कि बच्चे रिकमेंड करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो टीचर हमारे साथ काम करें और यहाँ पे बच्चों को लाके उनका सर्विस दिलवाते हैं, और कोशिश यही रहता है कि वो बच्चे को गाइड करें और अच्छा रिजल्ट करवाएं।